हे गाइस, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो अभी का सीजन होता है ना, यानी थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी सर्दी वाली, इससे बच्चे को काफी सारे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बच्चे को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, फीवर बार बार आते होते हैं और इन सब में ड्राई स्किन भी आती है। एज अ पेरेंट्स हमारे मन में अपने बेबी के फर्स्ट विंटर से जुड़े काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि विंटर में बच्चे की स्किन की केयर कैसे करें, क्योंकि स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो ड्राई हो जाती है। तो आज मैं आपको इससे जुड़े सारे डिटेल्स बताऊंगी, जिससे आपको आने वाले विंटर में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। होता क्या है कि जैसे ही सीजन का ट्रांजिशन होता है, यानी कि गर्मी से सर्दी की ओर जैसे ही बढ़ता है सीजन, तो वातावरण में जो भी मॉइस्चर होता है उसमें कमी आ जाती है और बेबीज का स्किन इतना सेंसिटिव होता है कि वो तुरंत ही इस चेंजेस को कैच कर लेता है। और इससे क्या होता है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, वो रूखी रूखी सी लगती है, बेजान सी। तो आज मैं बेबी स्किन केयर जो विंटर में आपको करना है वो मैं बेसिकली बताऊंगी कि आपको क्या करना है, जो कि बेसिकली 3 पिलर पे खड़ा है। पहला है मसाज, दूसरा है आपको बच्चे को अच्छी तरह से नहलाना है और तीसरी बात है मॉइस्चराइजिंग। बच्चे को अच्छी तरह से आप किसी भी लोशन से मॉइस्चराइज करिए। तो इन तीनों पिलर पे बेसिकली स्किन केयर पूरा का पूरा खड़ा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो को देख करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और इस विंटर में अपनी बेबी की स्किन की केयर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मसाज की, मतलब कि मालिश की। तो आपको क्या करना है, विंटर में आप बच्चे को अच्छी तरह से 2 से 3 बार मसाज दीजिए और मसाज जरूर करिए। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि विंटर में मसाज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोज मसाज करने से बच्चे की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, जिससे ड्राई स्किन नहीं होता है। साथ ही अगर आप रोज सरसों तेल से मसाज करेंगे, हमारे यहाँ होता है सरसों तेल में लहसुन को क्या करिए, गरम करके आप उससे मसाज करिए, तो जो कफ और कोल्ड के जो भी चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाता है। इसलिए आप नहाने से पहले सरसों तेल में लहसुन और हींग को गरम करके मालिश करिए और रोज करिए। इससे बहुत ही फायदे होता है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। लेकिन मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि काफी लोग इसलिए मना करते हैं कि पूरे बॉडी में से कपड़ा उतारो फिर मालिश करो, तो बच्चे को हो सकता है ठंड लग जाएगी। तो वो सही उनका कहना होता है, इसलिए वो मना करते हैं बार बार मसाज करने से। आप इस कंडीशन में क्या करिए, आप इस कंडीशन में बच्चे को धूप में ले जाकर मसाज कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने बालकनी में बैठ के या फिर जहां भी आपके खिड़की से ही आपकी अगर धूप आ रहे हो तो आप वहां बैठ के मसाज कर सकते हैं। या फिर जिस दिन बहुत ठंड है तो आप अच्छी तरह से रूम बंद कर लीजिए, हीटर चला के रूम को थोड़ा गर्म करके आप वहां बच्चे की मसाज करिए। इससे क्या होगा, अच्छी तरह से बच्चे की मसाज भी होगी और बच्चे को ठंड लगने की जो भी चांसेस होती है वो नहीं होती है। इसलिए बड़ों का कहना होता है कितनी बार मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड कैच करने की बच्चे की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। मसाज के बाद जो दूसरी टिप्स आती है, जैसा कि मैंने बताया था, तो वो है नहलाना। मतलब कि बच्चे को विंटर में नहलाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है विंटर में रोज रोज क्यों नहलाना, लेकिन ये जरूरी होता है। जितना ही मसाज जरूरी है उतना ही बच्चे को विंटर में नहलाना भी जरूरी है। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि बच्चे को विंटर्स में रोज नहीं नहलाना चाहिए, सर्दी लग जाएगा, जुकाम हो जाएगा। उनके एल्डर्स का कहना होता है कि रोज नहलाने से कुछ नहीं होता, उल्टा बच्चा बीमार पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी तरह ही बच्चों को भी फ्रेश रहना अच्छा लगता है। क्या होता है कि विंटर में बहुत सारे कपड़ों का लेयर्स आप बच्चे को पहना देते हो और टेम्परेचर क्या होता है, कम ज्यादा होते रहता है। मतलब सुबह के टाइम ज्यादा ठंड, फिर दोपहर कम, फिर शाम
के टाइम ज्यादा ठंड। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को गर्मी फील होने लगती है, उन्हें पसीना आ रहा होता है, स्पेशली इस तरफ गर्दन के पास, पीछे बैक में। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। जाहिर सी बात है, गर्मी लगेगी तो होगा ही, और ऊपर से इतने सारे कपड़े लादे होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे को रोज नहलाएं, उनको अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। अगर आपके यहाँ ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप इसमें क्या करें, बच्चे को स्पंज बाथ दे। आप क्या करिए, टवल को गीला कर लीजिए गर्म पानी में, मतलब ल्यूकवार्म वाटर में, और बच्चे को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। ये अगर ज्यादा ठंड है तो सबसे बेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो बच्चे को नहलाने से जुड़े हुए हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है अगर आप अपने बच्चे को विंटर्स में नहला रहे हैं। तो आप ठंड में बच्चे को 5 मिनट से ज्यादा नहीं नहलाए। ऐसे तो बच्चे की आदत होती है, मतलब काफी सारे बच्चे को नहाना पसंद आता है तो वो बहुत देर तक नहाते हैं, लेकिन विंटर में ऐसा नहीं करिए। 5 मिनट से ज्यादा आप बच्चे को मत नहलाइए। इससे क्या होगा, बच्चा कोल्ड जल्दी ही कैच कर लेगा। तो पहली बात यह है कि 5 मिनट से ज्यादा आप बच्चे को ठंड में नहीं नहाने दीजिए या फिर नहीं नहलाइए। दूसरी बात है कि नहाने का पानी ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में बॉडी से मॉइस्चर हट जाता है, इसलिए पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए। तो आप ये मेक श्योर करिए कि पानी ल्यूकवार्म ही हो। तीसरी बात है कि आप अपनी एल्बो से या फिर यहाँ आप अपनी कलाई पे पानी डाल के चेक कर सकते हैं कि ये बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, बच्चे के लिए सुटेबल है या नहीं। ज्यादा गर्म पानी भी क्या करता है, बच्चों को बीमार कर देता है, क्योंकि इतने गर्म पानी से नहाएगा और बाहर जैसे ही आएगा बाथरूम से तो अल्टीमेटली इधर ठंडा ज्यादा होगा, तो पट से क्या होगा, फटाक से बच्चे को कोल्ड लग जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि पानी क्या हो, हल्का गुनगुना ही होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंड होना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से मॉइस्चर जो भी होता है बॉडी पे वो सारा हट जाता है। नेक्स्ट जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि नहाने के बाद आपके बच्चे के जो भी सामान है, चाहे वो टॉवेल हो, चाहे कपड़े हो, जो भी हो, चाहे लोशन हो, वो इकट्ठा एक जगह रहना चाहिए, ताकि आप फटाफट से बच्चे को लाए, उसे अच्छी तरह से पोंछ दिए, फटाफट से लोशन लगा दिया और कपड़ा पहना दिया। क्योंकि इस टाइम पे यहीं पे थोड़ा सा देरी हो जाता है, बच्चे खुले बदन ज्यादा घूम लिए इधर उधर तो उन्हें ठंड लग जाती है। तो पहले ही सब आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर बच्चे को नहलाने ले जाइए और निकलते ही आप फटाफट से सब कर दीजिए। लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके इधर बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और आपको नहलाने का मन नहीं कर रहा, मतलब मन नहीं मान रहा, आपको डर लग रहा है कि बच्चे को सर्दी लग जाएगा, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को स्पंज बाथ दे सकते हैं। आपको क्या करना, हल्का गुनगुना पानी कर लेना है और उसमें टॉवेल को ऐसे करके डुबो के डिप करके आप उससे क्या करिए, अच्छी तरह पानी निकाल लीजिए और बच्चे को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी कर भी लेंगे और आपको डर भी ना रहेगा कि नहाने से बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो ये 5 पॉइंट आपके ध्यान में रहना बहुत जरूरी है कि अगर आप विंटर में अपने बच्चे को नहला रहे हो तो इन 5 पॉइंट को आप जरूर कंसीडर करिए। विंटर में जो अगला टिप्स है वो है मॉइस्चराइजर। नहलाने के बाद जितना ही जरूरी मसाज है उतना ही जरूरी नहलाना है, उसके तुरंत बाद बच्चे को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है। आपको मॉइस्चराइज करना ही है, ये नहीं कि बस नहाने के बाद ही करना है। आपको विंटर में बच्चे को 2 से 3 बार दिन से रात तक मॉइस्चराइजर लगा के अच्छी तरह से बच्चे के बॉडी को मॉइस्चराइज करना है। नहलाने के बाद आप हर रोज बच्चे को मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए। इसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। नहलाने के बाद जब बॉडी पोंछ देते हो आप अच्छी तरह से, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी गीली होती है उसी टाइम पे आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। ऐसे में होता क्या है कि मॉइस्चराइजर इजिली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ज्यादा देर तक वो ड्राई नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि नहलाने के बाद और भी दिन में 2-3 बार आप बच्चे के बॉडी पे अच्छी तरह मॉइस्चराइजर लगाइए, इससे ड्राई नहीं होता है।
ये तीनों टिप्स मतलब कि बच्चे को अच्छी तरह से मालिश कर रहे हो, नहला रहे हो और मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, अगर आप विंटर में रोज करते हो तो बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होगी। आप ये तीनों टिप्स फॉलो करके देखिए, 100% काम करेगा। थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे पेरेंट्स की हेल्प होगी और हमारी रीच उन तक पहुंच पाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे फैमिली में लोग जुड़ पाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सी यू सून।